नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश मिश्रा। बढ़ते आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। धलचपटी में भू माफियाओं के द्वारा जमीन हड़पने का प्रयास। रेलवे बुकिंग ऑफिस में कालाबाजारी की आशंका। 4 दिन से रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे प्रवासी मजदूर, लेकिन नहीं बन पा रही टिकट। मार्गोमुंडा प्रखंड में अवैध बालू उठाव पर बड़ी कार्रवाई। खनन पदाधिकारी ने जब्त किए 3 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर। जोड़ामो जमीन विवाद में जमकर हुई मारपीट। जिला परिषद सदस्य ने बांटे मजदूरों के बीच वस्त्र। पंदनिया गांव में ठनका गिरने से ट्रांसफार्मर में विस्फोट। बीती रात से गांव की बिजली हुई ठप। हरिपुर कोलवा में कोरोना जांच में 6 व्यक्ति पाए गए कोरोना पॉजिटिव। आप और हम जन संगठन की समीक्षा बैठक। बनाई जा रही वार्डों में नई कमेटी। मधुपुर में शहरी जलापूर्ति महीने भर से बाधित। मंदिर निर्माण में तेली साहू समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद ने किया सहयोग। मधुपुर के पथलचपटी स्थित एक जमीन को भूमाफियों द्वारा हड़पने का प्रयास करने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जमीन के मालिक कुमार प्रभात, जो रांची दुमका एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने फोन पर यह सूचना दी है कि पथलचपटी में उनकी एक जमीन है, जिसे उन्होंने वर्ष 1990 में अपनी माता के नाम पर खरीदा था। यह जमीन का मोटेशन भी उनकी मां के नाम से दर्ज है, जो अभी भी झार भूमि के वेबसाइट पर ऑनलाइन दिख रहा है। इस संबंध में उनकी जमीन हड़पने के इस मामले की जानकारी उन्हें दिसंबर में हुई थी कि कुछ लोग उनकी जमीन को किसी और की बताकर उसे हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें जमीन के आसपास रहने वाले लोगों ने यह जानकारी दी है कि मधुपुर के कुछ भूमाफिया आपकी ज़मीन में झाड़ियों की साफ़ सफाई करवा रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन के जरिए अपने दोस्तों को यह बात बताई। जब उनके दोस्तों ने ज़मीन पर जाकर उन लोगों को ऐसा करने से मना किया, तब साफ़ सफाई करा रहे लोगों ने बताया कि यह ज़मीन किसी और ने वर्ष 2019 में ख़रीदा है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि जब कुमार प्रभात ने अपनी ज़मीन किसी को बेची ही नहीं, तो वह ज़मीन फिर किसी और के नाम से कैसे रजिस्टर्ड हो गया। आपको हम बता दें कि इन दिनों मधुपुर में भू माफिया कई ऐसे ज़मीनों पर अपना हक बताकर ज़मीनों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। कुमार प्रभात ने इस संदर्भ में मधुपुर के स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात करके आपत्ति भी जताई है। अभी हम सीधे दुमका में रह रहे उक्त जमीन के मालिक कुमार प्रभात जी से फोन लाइन पर जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से। हेलो, नमस्कार कुमार प्रभात जी, मैं एमडीपी न्यूज 24 से उमेश मिश्रा बोल रहा हूं। मधुपुर में आपकी जो जमीन है उससे जुड़ा क्या है पूरा मामला? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक मधुपुर जो कभी इतना शांत जगह हुआ करता था, जिसकी लोग मिसाल दिया करते थे, चेंजर लोग आते थे और यहाँ अपना हवा बदलते थे, आबो हवा, वो मधुपुर इन दिनों भू माफिया और प्रशासनिक पदाधिकारियों के गठबंधन से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और इनके गठजोड़ ने वाजिब जमीनों को भी पौने पौने भाव में बेचे और कमाने का एक बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है यहाँ पे। मेरा जो मैटर है उसमें 1990 में उक्त जमीन को, जो कि पथलचपटी मौजा में है, उसका दाग नंबर 1135, 1136, 1137 है, जो करीब 9 कट्ठा जमीन है। मेरी माँ प्रेमा राय और चाची रेणु देवी राय के नाम से वो परचेज किया गया था। और उस जमीन पे 1990 से निर्विवाद रूप से हम लोग दखल में थे। हमारे ओर से बाउंड्री वगैरह भी दिया हुआ था, सिर्फ पीछे तरफ की बाउंड्री हम लोगों ने नहीं दिया था, क्योंकि पीछे तरफ जमीन कुछ और था। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है भविष्य में अगर और कुछ जमीन मिलता है तो लेकर के आगे और अच्छी कर लिया जाएगा। तो उसी चक्कर में वो छूटा हुआ था। और इसका म्यूटेशन भी मेरी माँ और चाची के नाम पे ऑलरेडी है। तो दूसरी बात, इसमें सबसे आश्चर्य की बात है कि ये जमीन जो है 1937 में ही सेल डीड हुई है। उस समय मौलवी अब्दुल कुद्दूस हुआ करते थे, उन्होंने 1937 में इस जमीन को परचेज किया है। बाकायदा उसका सेल डीड है और सेल डीड का नकल वगैरह भी उस समय का निकाला हुआ, सारा कुछ। तो जो जमीन 1937 से दखल में लोगों की है, अब उस जमीन पे कहाँ से रैयत और उसके वारिसान पैदा हो जाएंगे, जिसको कि फर्जी तरीके से दिखा करके 1937 से अगर कोई उस जमीन पे दखल करने ही नहीं आया, मौलाना मौलवी अब्दुल कुद्दूस के वंशज दखल में थे, उसके बाद उनके बेटे ने हमको बेचा, तब से हम दखल में आ रहे हैं। तो अचानक 2019 के दिसंबर में वारिसान पैदा कर दिया जा रहा है भूमाफिया द्वारा,
और बारिशान भी बजाते उस जमीन को। जी कुमार प्रभात जी, आपको एमडीपी न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को वापस अपने घर आने में जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसे पूरे देश ने देखा है। कोई पैदल अपने घर वापस आया तो कोई साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने को मजबूर हुआ, तो कई बसों के सहारे भूखे प्यासे किसी तरह घर पहुंचे। कितने प्रवासी मजदूरों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया, लेकिन घर वापस आने के बाद उन्हें रोजी रोटी की चिंता फिर से सताने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 में दूसरे राज्य में जाने की छूट मिलने के बाद प्रवासी मजदूर फिर से रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ मधुपुर रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूर 4 दिनों से खुले आसमान के नीचे सोकर रात गुजार रहे हैं, पर उन्हें बुकिंग काउंटर से टिकट नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि हम लोग पिछले 4 दिनों से स्टेशन के बाहर ही सोते हैं। यहाँ किसी होटल में खाना खा लेते हैं ताकि सुबह सुबह लाइन में लगकर हमें टिकट मिल जाए, लेकिन 4 दिनों से यह हो रहा है कि हम लोग जब काउंटर में टिकट लेने के लिए लाइन में लगते हैं तो यह कहा जाता है कि टिकट उपलब्ध ही नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा, जब वह 24 घंटे यहाँ इस कारण से सोए हुए हैं कि सुबह उठकर लाइन में लगनी है सबसे पहले लाइन में लग भी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइन में लगने के बाद भी काउंटर पर उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। आखिर यह कैसे हो रहा है? क्या यह टिकट की कालाबाजारी की ओर संकेत कर रही है? हम लोग 4 दिन से है ना परेशान है, टिकट का समस्या बहुत प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा है। इधर लाइन लगा हूँ, रात भर दिन भर रहता हूँ, तभी टिकट नहीं मिलता है। 4 दिन से लाइन हम लोग का लगा है इधर। शुक्रवार से हम लोग यहीं है, यहीं खाना पीना यहीं हर चीज़ होता है, बाकी टिकट नहीं मिल। रात 1:30 बजे से हम लोग बैठे हैं, लेकिन सब आ जाता है, सुबह बोलता है मैं 1 नंबर में हूँ। 1 नंबर में यहाँ क्या है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न बालू घाटों पर अवैध बालू उठाव को लेकर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार जिला खनन पदाधिकारी को अवैध बालू उठाव की शिकायतें मिल रही थी। आज जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार, सहायक जिला खनन पदाधिकारी व नंददेव बैठा ने मार्गोमुंडा पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर जयंती नदी के पट्टा जोरी बालूघाट, बरमसिया बालूघाट से अवैध बालू लेने आए 3 ट्रैक्टर को धर दबोचा है। उन्होंने कहा है कि मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई बालू घाटों से धड़ल्ले से बालू का उठाव किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी टीम में मार्गोमुंडा थाना प्रभारी खद्दी कुजूर, एएसआई चंचल प्रसाद यादव, जनार्दन सिंह, चालक विनोद, रियासत अंसारी सहित कई पुलिस जवान शामिल थे। सूचना मिली थी कि मार्गोमुंडा थाना अंतर्गत जो है विभिन्न घाटों से बालू का उठाव किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग जो है सुबह से छापेमारी की है, जिसमें आपका पट्टा जोरी मौजा के समीप जो है नदी घाट से 2 ट्रैक्टर बालू उठाव की कोशिश कर रहे थे, नदी में खड़ी थी। तो हम लोग पहुंचे तो चालक उनका भाग गया छोड़ करके गाड़ी को। फिर हम लोग उसको दूसरे चालक की मदद से थाना लाए और आगे की कार्रवाई उस पर की जा रही है। इसके बाद हम लोग और विभिन्न घाटों में जांच किए। चेतनारी घाट में भी एक गाड़ी हम लोगों ने पाया, वहाँ पे इन गाड़ी जो है बुरी तरीके से वो फंस गई है, उसको अभी निकाल करके लाने का कार्रवाई की जा रही है। पाथरोल थाना क्षेत्र के जोड़ामुंह के जादव टोला में जमीन विवाद को लेकर आज जमकर मारपीट हो गई है। घटना के संबंध में चंदन यादव ने बताया कि रविवार के सुबह 10:30 बजे के आसपास मोहल्ले के सुरेश यादव, गुर्जर यादव, निरंजन यादव, अशोक यादव सहित कुछ लोगों के द्वारा एक मत होकर मेरे पिता परमेश्वर यादव के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान मैं बीच बचाव करने आया तो मेरे ऊपर भी लोहे की रॉड से सर पर हमला कर दिया। सर फट जाने से खून से लहूलुहान हो गया। पीड़ित द्वारा आवेदन देने पर पाथरौल थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल घायल युवक चंदन यादव का इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है? अशोक। पूरा नाम बताओ। अशोक कुमार यादव। हाँ, क्या हुआ पूरा घटना बताओ। जुगुल यादव है, अच्छा, उसका परिवार है, निरंजन यादव, जामुन का बेटा है दोनों। क्या हुआ? क्या झगड़ा किस बात को लेके हुआ? जमीन के। कहाँ पे जमीन है? घर का पीछे। कौन गांव? जोरामुंह में? जोरामुंह। कौन टोला? ऊपर टोला। जोरामुंह ऊपर टोला में। अच्छा, क्या करने गया था तुम वहाँ पे? कुछ नहीं, मेरा पापा वहाँ पर लड़ाई, वो लोग मार रहा था, वो इसीलिए वहाँ पर बचाने गए, वो मार दिया। पापा का नाम? परमेश्वर यादव। परमेश्वर यादव को।
अच्छा, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस गई देखने के लिए? नहीं, क्या बोली पुलिस? क्या बोला है पुलिस? पुलिस बोला है जाओ डॉक्टर के पास से एक्सरे करवा के आओ यहाँ पे। दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड के मजदूर संगठन से जुड़े मजदूरों को जिला परिषद के सौजन्य से महिला मजदूरों को साड़ी और पुरुषों को शर्ट पैंट का कपड़ा दिया गया। साथ ही जिला परिषद सदस्य निभा जायसवाल ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में सूखे अनाज का वितरण तो सभी ने दिया, मगर किसी ने भी वस्त्र नहीं दिया और अभी सभी मजदूर भाई बहनों के साथ पैसों की भारी किल्लत है और सामने जितिया और दुर्गा पूजा जैसे पर्व हैं। इसी को देखते हुए मैंने अंग वस्त्र देने की सोची और दे भी रही हूं ताकि सभी नए वस्त्रों के साथ पर्व मना सकें। कल यानी बीते शनिवार की रात हुई तेज बारिश में मार्गोमुंडा प्रखंड के पंदनिया गांव में ट्रांसफार्मर पर ठनका गिर जाने से ट्रांसफार्मर में एक तेज विस्फोट हुआ और पूरे गांव की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। ज्ञात हो अभी इन दिनों मधुपुर की बिजली व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। बिजली विभाग कभी कम बिजली आपूर्ति तो कभी फॉल्ट की दुहाई देते रहते हैं। गांव में बीते दिन से ही बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। गांव वालों ने इस संबंध में बिजली विभाग को सूचित कर दिया है और जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग भी की है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार रविवार को एमपीडब्ल्यू अजय कुमार दास द्वारा हरिपुर कोलवा में कुल 159 व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट द्वारा कोरोना वायरस का जांच किया गया, जिसमें से 6 व्यक्तियों का परिणाम पॉजिटिव प्राप्त हुआ। शेष 153 व्यक्तियों का परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुआ। आप और हम जनसंगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी वार्ड में अलग अलग बैठक कर कमेटी की समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर नई कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इसी क्रम में बीते शाम वार्ड नंबर 14 में पुतुल देवी की अध्यक्षता में एक बैठक नंद कुमार के आवास पर की गई, जिसमें नई कमेटी बनाई गई और नए सदस्यों का स्वागत भी किया गया। वहीं दूसरी ओर आप और हम जन संगठन द्वारा ऑनलाइन बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुछ दिनों पूर्व मधुपुर के पत्रकार के साथ थाना प्रभारी का दुर्व्यवहार के संदर्भ में चर्चा की गई और विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से उन्हें अविलंब हटाने की मांग की गई। कमेटी कितने लोगों का फॉर्म होना चाहिए? कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, कम से कम 11 ना। अधिक संख्या में है तो हम 21 भी कर सकते हैं। हाँ, 11 आदमी कम से कम 11। मधुपुर में शहरी जलापूर्ति महीने भर से बाधित है। मधुपुर में शहरी जलापूर्ति महीनों से बाधित है। इसका कारण प्रखंड कार्यालय के पास और फिल्ट्रेशन प्लांट के परिसर में 2 बड़े बड़े लीकेज हैं, जहां से सप्लाई होता हुआ सारा पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। उस रास्ते से अफसरों और जनप्रतिनिधियों का हर रोज आवागमन होता है, लेकिन किसी की भी नज़र बहते हुए पानी पर नहीं जा रही है या शायद देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। ये बातें वार्ड नंबर 8 की वार्ड पार्षद शबाना परवीन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कही है। और पानी जैसे मिलना स्टार्ट हुआ और अभी शहर को पानी पहुंचा नहीं कि फिर लीकेज एक और बहाना आ गया। यहाँ पे 2 जगह पे लीकेज और बड़े बड़े लीकेज है, जहाँ से हजारों लीटर पानी बह जा रहा है। जो पानी शहर को मिलना चाहिए वो ये देखिए रोड में पूरे सड़क में पानी बह रहा है। ये मोहनपुर के प्रखंड कार्यालय के कुछ आगे का इलाका है, जहाँ पे ये लीकेज हुआ है। यहाँ से देखिए ये हजारों लीटर पानी उस ओर बह रहा है रोड में और यहाँ से हर रोज अफसरान का आना जाना होता है, लेकिन किसी की नजर यहाँ नहीं पड़ती। देवपुर के बूची ग्राम में तेली समाज के द्वारा मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर के गुंबज के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। वहां आमंत्रण पर पहुंचे तेली साहू समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद के द्वारा मंदिर कमेटी को 5100 रुपये दान दिया गया और भविष्य में भी निर्माण में सहयोग करने की बात कही गई। इधर मंदिर तरफ भी घुमा के ले लगा, मंदिर को भी ऊपर से ले लगा गुंबज ऊपर। इधर आ जाओ, ऊपर गुंबज बुच्ची गांव के लोग 1-1.5 साल पहले हमारे घर पर गए थे ये मंदिर निर्माण के सहयोग हेतु। तो आपको पता होगा कि हम अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पर भी काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसे भी ये बाहुल का गांव है, तो मेरा दायित्व बनता था कि अगर मंदिर का काम या और भी कोई सामाजिक काम अगर हो रहा है तो उसका थोड़ा जाके देख रेख करके और हौसला अफजाई करें कि और अच्छा से अच्छा काम ये लोग करने का उत्साहित हों और संदेश जाए।
तो मैंने उस समय भी लोग सहयोग मांगने गए थे, तो हम अपने तरफ से जो सहयोग था वो किया था। आज महाराष्ट्र से गुंबज बनाने के लिए विशेषज्ञ टीम आया हुआ है इस गांव में, जिनका काम आज से कल तक पूरा हो जाएगा और ये लोग यहाँ 15-20 दिन रहकर इस कार्य को पूरा किए हैं। देखकर काफ़ी मन उत्साहित है। तो इन लोगों से भी मिलना था और मेरी पत्नी प्रतिभा गुप्ता जी का भी था कि मंदिर निर्माण उस गांव में हो रहा है, तो मेरे तरफ से भी 5100 रुपया सहयोग राशि जाना चाहिए। तो अपने पुत्र दिव्यानंद को भी साथ में लाया हूं और उनके द्वारा भेजा गया राशि यहाँ कमेटी को मैंने सुपुर्द किया है। और आगे भी इस मंदिर में मैं सहयोग करूंगा, चूँकि हमारे चाहना वाला और हमारे अपने लोग इस गांव में रहते हैं। इन्हीं हित में तो ये सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है। और ये तो माने पहले से भी ये तय है कि जब भी भाजपा छोड़ के दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो ये करप्शन अपने आप पनप जाता है। आप बोलिए, आप कह रहे हैं कि एमआरपी से, और भी किसान लोगों से भी हमको जहाँ तहाँ सूचना मिल रहा है कि किसान जो एमआरपी रेट है उससे ज़्यादा में खाद बिक रहा है। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रदेश अध्यक्ष से परसों बात भी किया था, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी से रांची। उन्होंने कहा कि दया बाबू किसानों से बात कर, एक दिन किसानों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदेश देने का प्रयास करिए, और नहीं तो फिर हम लोग इस पर आंदोलन का रुख तैयार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।